डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन अ सर्कुलर आर्क, इसके सवाल बहुत बार आते हैं। देखो हमने ना यूनिट 96 आ गए, अब क्या करूं, सही में गाड़ी लेनी पड़ेगी क्या वो अलग बात है, फिर भी गाड़ी नहीं मिली उसे। चलो आ जाओ, अब अगला पॉइंट देखते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन अ सर्कुलर आर्क, इसके सवाल बहुत बार आते हैं। देखो हमने ना यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा था कि अगर एक सर्कल का मुझे आर्क निकालना है, ये आर्क निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता था आर थीटा, है ना, आर थीटा। आर क्या है, रेडियस, थीटा क्या होता था, जो एंगल यहां पर बनाता था, जो एंगल बनाता था वो होता था, ठीक है। तो अब समझना, एक और मैं आपको यहां पर डेरिवेशन करके दिखाने वाला हूं, ध्यान से देखना, एक और डेरिवेशन में दिखाने वाला हूं। मान लो मैं यहां पर था और मैं यहां से चल के यहां तक पहुंचा, तो तुम डिस्टेंस तो निकाल लोगे, है ना, आर थीटा से, पर क्या तुम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ, ये क्या तुम इसकी वैल्यू निकाल सकते हो? मैं बताता हूं कैसे निकालेंगे। और ये सुन लो, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। मैं क्या करूंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, ठीक है, ये आर है, ये आर है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया। अब समझना बेटा, अब हो रहा है बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यहां पर क्या है, ये एंगल हो गया थीटा बाई 2, ये हो गया थीटा बाई 2, ठीक है। अब अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ आ रहा होगा कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो अगर मैं यहां पर लिखूं, देखना बेटा, मैं यहां पर लिख देता हूं दूसरे पेन से, साइन थीटा बाय 2, साइन थीटा बाय 2, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से देखना, ये एंगल है थीटा बाय 2, देखो ये एंगल है थीटा बाय 2, ठीक है। साइन थीटा बाय 2 की वैल्यू क्या होगी, ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, है ना, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस क्या, रेडियस। समझे मेरी बात को, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, है ना, और ये क्या हो गया, ये हो गया हाइपोटेनियस, ठीक है। तो अगर मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालनी है तो वो हो जाएगी आर साइन थीटा बाय 2, ये आ जाएगी परपेंडिकुलर की वैल्यू, हाँ या ना। अब खुद बताओ, ये बाइसेक्टर था, यानी हाफ से डिवाइड कर रहा था, तो जितनी वैल्यू इसकी होगी उतनी वैल्यू उसकी होगी, यानी अगर मुझे ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं क्या करूंगा, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आ गया फॉर्मूला ये आ गया फॉर्मूला, है ना, सिंपल। तो फॉर्मूला